अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, देखिए आजकल जो एक बीमारी फैल रही है और सबसे ज़्यादा मुहलिक भी है, सोचने के एतबार से और कहने और बताने के एतबार से सबसे छोटी बीमारी, लेकिन नुकसान के एतबार से बीमारियों की माँ है, जड़ है। क्या है वो? है कब्ज़। कब्ज़ की शिकायत आमतौर पर महिलाओं में ज़्यादा, मर्दों में कुछ कम है। अलबत्ता अगर इसका आंकड़ा निकाला जाता है तो 80 से 90% तक लोगों में कब्ज़ की शिकायत है। अब वो किसी न किसी बहाने से है, खान पीन के एतबार से, रहन सहन के एतबार से है, उठने बैठने के एतबार से है, चाहे जिस शक्ल की हो वो कब्ज़ की शिकायत है। कुछ कब्ज़ की शिकायतें अभी पनपती हैं, जन्म लिया है। कुछ लोगों के बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत पुराना कब्ज़ है, तरह तरह के चूरन खाकर देख लिए, दवाइयाँ खाकर देख ली, टैबलेट इस्तेमाल कर ली, देसी दवाइयाँ भी, अंग्रेजी भी, लेकिन कब्ज़ जाता नहीं। कितने ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं कि जी हमने अंग्रेजी दवाई जो कैप्सूल आता है ना, सुबह खाली पेट का कैप्सूल 10 रुपए का होता है, 300 रुपए एक महीने के, सिर्फ सुबह खाली पेट कैप्सूल खाया इसलिए कि मेरा कब्ज़ ठीक हो जाए। और गैस गोली भी खाई, चूरन भी मुस्तकिल खा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गैस कब्ज़ सही नहीं होता। सुबह जाते हैं हाजत के लिए, हाजत सही नहीं होती, पेट में शिकायत है, परेशानी है। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। खैर ये है कि बीमारी बहुत बड़ी है, इससे पनपने वाले मरज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी बताते हैं सर में दर्द की शिकायत, कभी बताते हैं इधर सर दर्द की शिकायत, इधर दर्द की शिकायत, सीने में घबराहट, परेशानी। ये जो बीमारी कब्ज़ वाली है ये माँ है, यहाँ से चले हैं ये बेटे। गैस अगर चलता है ऊपर सर में दर्द है, पीछे को निकला कमर में दर्द हुआ, इधर निकला तो कोक में दर्द हुआ, इधर निकला इधर आया तो दिल में दर्द हुआ, घबराहट हुई। ये तमाम परेशानियां कब्ज़ की वजह से। अब हमें क्या करना चाहिए? वो हजरात जिनका कब्ज़ बहुत पुराना है और टूटता नहीं है, आज वो दिल में अहद कर लें कि इंशाअल्लाह ये नुस्खा हम इस्तेमाल करेंगे, कब्ज़ रहेगा नहीं जिंदगी भर। तजर्बाशुदा बात है। लेकिन करना क्या है? हमें लेना है अरंडी का तेल, पंसारी का मिलेगा, अच्छा तेल लेना है, अरंडी का तेल लेना है। अब आप कहेंगे अरंडी का तेल? हाँ, तेल तो और भी मुफीद है, लेकिन जहन नहीं जाता इन बातों में। अरंडी का तेल लेना है, आधा चम्मच, आधा कप दूध में मिलाकर पीना है। याद रहे कि दूध में डालकर गर्म नहीं करना, गर्म करने के बाद दूध ठंडा करना है, उसके बाद ये तेल मिलाकर पीना है। चाहे उम्र के एतबार से 1 गिलास दूध ले लें, 1 चम्मच अरंडी का तेल ले लें। शाम को खाना खाने के 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कोई भी चीज़ है, खाना भी हमें सवेरा खाना है, लगभग शाम को 6 बजे खाना खा लेना है। और फिर हमें ये तेल और दूध, ये कब्ज़ की दवाई जो मैं बता रहा हूँ, ये 8 बजे लेनी है। और सोने का वक्त तो आमतौर पर किसी का 9 बजे होता है, 10 बजे होता है, 11 बजे होता है। तो ये ख्याल रखें, सोने का भी, खाने पीने का भी ख्याल रखा जाएगा। तली हुई चीज़ें, ये चीज़ें, चीज़ों से बचेंगे। तो जब हम इसे मुस्तकिल लेंगे हफ्ता 10 दिन, तो ये तेल हमारी आंतों में जमेगा, आंतों में जमेगा और फिर वो किसी चीज़ को पकड़ेगा नहीं, कब्ज़ की शिकायत नहीं बनने देगा फिर वो। और ये ऐसा नुस्खा है, आज ही मंगाएं और आजमा कर देखें इंशाअल्लाह। और मैं आपको बतला दूं
इसकी वजह से, कब्ज की वजह से मर्दाना ताकत भी मुतासिर होती है, कमजोरी आती है, जिनसी इस्तिहसाल में कमी आ जाती है, कुव्वत बाह में आदमी गिरावट ही महसूस करता है। तो जब हमारा कब्ज टूटेगा, और कब्ज तोड़ने वाली ये दवा है, मुस्तकिल 10-15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह कब्ज जाता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। अलबत्ता कोई शख्स चाहे हफ्ता 10 दिन में 1-2 बार ले लिया करे तो बेहतर है, फिर इंशाअल्लाह हमारे जिस्म की तमाम कुव्वतें बहाल हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगी। ये बेहतरीन नुस्खा मेरे हाथ लगा, मुझे मालूम हुआ, मैंने इसका मुताला किया, तो मैंने आप हजरात तक इस नुस्खे को बताया, 1-2 को बतलाया तो उसको नफ़ा नज़र आया, बतलाए और भी नुस्खे हैं मैंने आपको। इसके अलावा कब्ज़ के बहुत सारे नुस्खे जात डाले हैं, लेकिन तमाम नुस्खों में सबसे बेहतर अफजल तजर्बाशुदा नुस्खा है। इसे आजमाएं, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा।